हेलो दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग 3 के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 30 मई 2025 को हुआ था उसका लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6B। इफ यू इज इक्वल टू क्वेश्चन है, इफ यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, then prove that Jacobian of u v w with respect to x y z equal to 2 times of x minus y into y minus z into z minus x। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, u v और w ये तीन वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है, और x y z आर थ्री डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जब हम लोग जेकोबियन निकालेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसको पढ़ते हैं जेकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट है और एक्स वाई जेड जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहला जो काम होता है इस क्वेश्चन में, जेकोबियन क्या है वो लिखना। ठीक है, तो पहले हमें क्या रखेंगे, जेकोबियन का फार्मूला क्या होता है। जेकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ partial derivative of u with respect to x, u with respect to y, u with respect to z। पहला कॉलम या पहला रो, हम पहले रो में ले रहे हैं इसको। फिर दूसरा, सेम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x, with respect to y, with respect to z, सेकेंड कॉलम। देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w with respect to x, with respect to y, with respect to w इन थर्ड रो। रो है, कॉलम नहीं है, रो में ले रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपने इतना भी लिखा, यू विल गेट 1 मार्क इन दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप आगे सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, अब उसके बाद में इसका पार्शियल डेरिवेटिव, अभी इसकी वैल्यू निकालना है और यहाँ पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, बस वी हैव द आंसर। तो डेल यू डेल एक्स क्या होगा दोस्तों, यू क्या है, एक्स वाई जेड। तो अगर इसको हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो मैं फिर से लिखता हूँ, यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड। तो डेल यू डेल एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, वाई और जेड कांस्टेंट होगा, राइट। और निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वाई जेड। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया वाई जेड। सिमिलरली डेल यू डेल वाई निकालेंगे तो क्या होगा, वाई एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा और वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये एक्स जेड हो गया। सिमिलरली यू का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स वाई कांस्टेंट होगा और जेड का डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा, तो एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया। डेल यू डेल एक्स इक्वल टू वाई जेड, डेल यू डेल वाई इक्वल टू एक्स जेड, डेल यू डेल जेड इक्वल टू एक्स वाई, राइट। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा v क्या है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल वी डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग पहले ही जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव जब लेते हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो एक वो वेरिएबल को छोड़ के बाकी कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। सिमिलरली डेल वी डेल वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और जेड का फिर से जेड स्क्वायर का 0। देन डेल वी डेल जेड, ये भी 0 प्लस 0 प्लस 2z। तो देखो ये भी दोस्तों आ गया, डेल वी डेल एक्स 2x, डेल वी डेल वाई 2y, डेल वी डेल जेड 2z, राइट। अब तीसरा, तीसरा क्या दिया हुआ है, w इक्वल टू दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। तो डेल w डेल x क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, बाकी दोनों 0, राइट। डेल w डेल y क्या हो जाएगा, x का 0, y का 1 प्लस जेड का 0। डेल w डेल z क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 1। तो सबकी वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, 1 1 और 1 आ रहा है।
तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, जेकोबियन का डेफिनेशन लिखा, और दूसरा काम किया इसका, इसमें जो क्वांटिटी है जैसे डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड, इस सब की वैल्यू निकालना। तो अब हमने सब निकाल लिया, ये सब सारे वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इस इन सारे वैल्यूज को हमें रखना है इस जेकोबियन के फार्मूला में। तो जेकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू डेल यू डेल एक्स कितना हो रहा है वाई जेड, डेल यू डेल वाई एक्स जेड, डेल यू डेल जेड एक्स वाई, राइट, डेल वी डेल एक्स टू एक्स, डेल वी डेल वाई टू वाई, एंड डेल वी डेल जेड टू जेड, और डेल यू डेल डब्ल्यू डेल एक्स वन, डेल डब्ल्यू डेल वाई वन, डेल डब्ल्यू डेल जेड वन। तो ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हम क्या ये इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? तो दोस्तों याद होगा हम लोग जब डिटर्मिनेंट पढ़ते थे, है ना, तो कभी भी अगर डिटर्मिनेंट पे कुछ वैल्यूज है, जैसे कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो हम उसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं, वो इजी होता है। लेकिन जब भी ऐसा वेरिएबल उसके अंदर आ जाता है तो उसको सीधे सॉल्व नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी दो एंट्रीज को, जैसे यहाँ पे देखो, आपको क्लियर है कि ये लास्ट रो जो है वो सब में 1 1 1 है, तो क्या करते हैं, ये C1 को यूज करके ये C2 और ये वाला और इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कॉलम ऑपरेशन, C2 - C1 एंड C3 - C1। तो क्या होगा देखो, नो चेंज इन द C1, इस ये कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। फिर करेंगे हम लोग C2 - C1, तो एक्स जेड माइनस वाई जेड, राइट, देन 2y - 2x, और ये हो जाएगा दोस्तों 1 - 1 0, राइट। सिमिलरली XY - YZ, और 2Z - 2x, और फाइनली क्या आ जाएगा, और उसके बाद फाइनल क्या हो जाएगा, ये 1 - 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है एक्स जेड माइनस वाई जेड, इसमें जेड कॉमन है, जेड कॉमन है, तो यहाँ से जेड बाहर निकाला तो पहले पार्ट में बचा एक्स और दूसरे में बचा वाई, तो जेड टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई। दूसरे में से अगर मैंने टू बाहर निकाला तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ y - x। सेम थिंग यहाँ पे y अगर हम बाहर निकालते हैं तो बचता है x - z, और if we take 2 common from these two things, then we have 2 टाइम्स ऑफ z - x, राइट। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए ये जो है वो कौन सा है, A11, A12, A13, तो ये A14 के लिए, A13 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो A13 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, दिस एंड दिस, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये तो 1 है तो ये 1 ही आ जाएगा। फिर z टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, और ये 2 टाइम्स ऑफ y - x, फिर y टाइम्स ऑफ z x माइनस जेड, एंड 2 टाइम्स ऑफ z - x, राइट। अब इसको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कर दिया है, मैं इसको थोड़ा और इजी बताता हूँ आपको। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो, पहले तो मैं ये 2 बाहर निकाल सकता हूँ, है ना, कॉमन, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। अब इसको हम लोग लिखते हैं z ऑफ x माइनस वाई, एंड यहाँ पे मैं माइनस बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं z - x, राइट। दूसरा, ये 2 टाइम्स ऑफ y - x से इसको मैं लिखता हूँ, 2 बाहर निकाल दिया हमने, इसको माइनस ऑफ x माइनस वाई लेते हैं, ठीक है। और इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही रखते हैं z - x। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे दोस्तों, इस कॉलम में x - y कॉमन है, और इस कॉलम में z - x कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों को हम बाहर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ
एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स। अब बचा क्या अंदर में? यहाँ बचा जेड, यहाँ बचा -1, राइट, यहाँ बचा -y और यहाँ बचा 1। ये 2 नहीं है, 2 निकाल दिया हम लोग बाहर, राइट। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये z × 1 इज z हो जाएगा, और माइनस, आप माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस होगा, तो ये होगा z माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई हो गया। ठीक है, इज इट ओके? तो व्हाट इज अवर आंसर? आवर आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई, देन y माइनस, ये z माइनस वाई आ रहा है, और एक्स माइनस जेड आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस बाहर निकालते हैं यहाँ से, राइट। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, सही है पहला वाला पार्ट। इसमें हमारा आया है जेड माइनस एक्स, पहले वाई, जेड माइनस वाई आया, तो यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, माइनस बाहर निकाल देते हैं, और ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, राइट। और तीसरे वाले में से भी क्या करते हैं, माइनस बाहर निकालते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड फाइनली वी हैव द सेम आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई किया है ये भी आप यूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये वाला जो मेथड है वो ज्यादा इजी दोस्तों, इससे आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। थैंक यू।